नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नीता शर्मा लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से आज आपको कक्षा 8वीं में हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द भंडार पढ़ा रही हूँ। तो शब्द भंडार में हम छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करेंगे, जैसे पर्यायवाची, अनेकार्थक, एकार्थक, समरूपी भिन्नार्थक और विलोम शब्द। तो देखिए, सर्वप्रथम हम पर्यायवाची का अध्ययन करते हैं। पर्यायवाची का मीन्स होता है एक ही वस्तु के को अलग अलग नामों से पुकारा जाना। पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से पुकारा जाना या एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाना। यहाँ देखिए चित्र में अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए शिक्षक। शिक्षक का क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर देखिए गुरु को प्रणाम करो। यहाँ पर गुरु को प्रणाम किया जा रहा है, तो गुरु को प्रणाम करो। नेक्स्ट चित्र में आप क्या देखते हो? शिक्षक का सदैव सम्मान करो। तो देखिए शिक्षक, यहाँ पर देखिए शिक्षक। नेक्स्ट है अपनी गुरु। शिक्षक, गुरु और अध्यापक। शिक्षक, गुरु और अध्यापक, ये हमारे क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची शब्द। यानी अध्यापक शब्द के 3 अर्थ हो गए। अध्यापक, गुरु और शिक्षक, तीनों नामों से किसको पहचाना जाता है? अध्यापक को, टीचर को। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पर्यायवाची हम आगे देखते हैं। अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तम, तमस, अंधियारा, अंधा, अंध, प्रज्ञाचक्षु, दृष्टिहीन, नेत्रहीन, अग्नि, वहनी, अनल, पावक, कृषाणु, आग, हुताशन, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान, अनादर, निरादर करना, अपमान करना, तिरस्कार करना, अवहेलना करना, अवज्ञा करना, अपयश, अपकीर्ति, अयश, निंदा, अपवाद, अभिमान यानी कि अहंकार, दर्प, गर्व, अहम और घमंड, अभिलाषा, इच्छा, मनोरथ, आकांक्षा, वांछा और कामना, अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अभिय, अर्थ, धन, द्रव्य, वित्त, संपत्ति, असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, दनुज, निशाचर, आंख, नयन, लोचन, अक्षी, चक्षु, दृक। आंख का होगा नयन, लोचन, अक्षी, चक्षु और दृग। आकाश का नभ, गगन, व्योम, अनंत, अंबर, आसमान, आलोक, कांति, प्रकाश, द्युति, दीप्ति, इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवराज, मघवा। अब देखते हैं हम एकार्थी शब्द को। एकार्थ यानी एक ही अर्थ रखने वाले शब्द। देखिए अधिक, अधिक यानी आवश्यकता से कोई चीज ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अधिक। और पर्याप्त का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार, कि हमें इतना भोजन पर्याप्त है, यानी इतने से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, उससे अधिक हमें नहीं चाहिए, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। यानी पर्याप्त का अर्थ होता है आवश्यकता के अनुसार होना और अधिक का अर्थ होता है आवश्यकता से ज्यादा होना। अनिवार्य, जिसके बिना कोई कार्य संभव ही न हो, ये लाना आपको अनिवार्य ही है। जैसे आपको एग्जाम के टाइम में बोल दिया जाता है कि आपको परमिशन लेटर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको कक्षा में नहीं बिठाया जाएगा, परीक्षा केंद्र में नहीं बिठाया जाएगा। तो वो क्या हो जाएगी? अनिवार्य स्थिति, यानी जिसके बिना हम ये कार्य संभव ही नहीं हो सकता एग्जाम देने का। और आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी, यानी आवश्यक रूप से आपको पेन और अपने साथ जितना भी सामान होगा वो लेकर आना आवश्यक है। आवश्यक है, जरूरी है। नहीं लेके आओ तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बिना आपका कोई काम ही संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए अनुभव, यानी व्यवहार से प्राप्त ज्ञान।
हमें इस चीज का अनुभव है। और अनुभूति का अर्थ क्या होता है? चिंतन करना, संवेदना से प्राप्त बोध। यानी हमें एक तो व्यवहार से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अनुभव, और अनुभूति यानी चिंतन, दिमाग से हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उसको बोलते हैं अनुभूति। अनुरोध, आग्रह पूर्वक विनती करना, मैं आपसे अनुरोध करता हूं यानी आग्रह पूर्वक आपसे विनती करता हूं। प्रार्थना करना यानी विनय करना, विनती करना, विनय पूर्वक प्रार्थना करना क्या कहलाता है? प्रार्थना। अनुसंधान यानी अज्ञात तथ्यों को प्रकट करना, अज्ञात यानी जिन तथ्यों को, जिन बातों को कोई जानता ही नहीं, उन बातों को अगर हम खोजबीन करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुसंधान। आविष्कार, नई वस्तु या किसी नई मशीन का निर्माण करना। खोज और अन्वेषण, किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढना। कोई ऐसी विशेषताएं, कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं छिपी हुई हो और हमने उसको खोदा, खुदाई में हमें प्राप्त हुई हो, तो उस वस्तु को हमने ढूंढा या खोजा है तो उसको हम बोलते हैं खोज या अन्वेषण। अपराध यानी गैर कानूनी कर्म, ऐसा काम जो कानून की नजर में गलत है। और पाप यानी अनैतिक कर्म, जो कि समाज की नजर में, धर्म की नजर में जो गलत लिखा हुआ है, यानी झूठ बोलना पाप है। तो किस में लिखा गया है? धार्मिक ग्रंथों में, समाज में एक अनुशासन, इस नैतिकता में लिखा हुआ है कि ये कर्म करना क्या है? पाप होता है। तो पाप किसको बोलते हैं? जो नैतिकता के विरुद्ध कार्य हो। और अपराध किसको बोलते हैं? जो कानून की नजर में बुरा कर्म हो। अभिमान, अपनी संपत्ति या श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना। अभिमान क्या कहलाता है? अपनी संपत्ति या अपने पैसों के कारण स्वयं को बड़ा समझना। और घमंड क्या कहलाता है? व्यर्थ की शेखी भगाना, व्यर्थ की शेखी भगाना यानी झूठी बातें करना। घमंड क्या होता है? जितना उसमें ज्ञान नहीं होता उससे ज्यादा झूठी झूठी बातें करके अपने आप पर घमंड करना। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा रखना। और लालसा यानी तीव्र इच्छा, मेरी बहुत तीव्र इच्छा है, यानी मेरी लालसा है कि मैं ये कार्य करूं ही करूं। एक तो इच्छा होती है कि मैं ये काम करूंगा, अब ये कोई जरूरी नहीं कि मुझे अभी की अभी वो काम करना ही है। लालसा का मतलब होता है मुझे अभी के अभी ये काम करना है या इसी समय करना है, मैं जल्दी से जल्दी ये चीज प्राप्त करने की लालसा रखता हूं, यानी तीव्र इच्छा रखता हूं। अस्त्र यानी फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि भाला। और शस्त्र, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि तलवार। आचार यानी अपना चाल चलन। और व्यवहार, दूसरों से पेश आने का ढंग। आचार का मतलब हमारा उठना बैठना, रहने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, वो हमारा आचार होता है। और व्यवहार क्या होता है? दूसरों से हम किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से पेश आते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यवहार। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ है विपरीतार्थक शब्द या उल्टा अर्थ। ये देखिए चित्र में दिन का दृश्य हमें दिखाया गया है। दिन का उल्टा क्या होता है? रात। यहाँ पर हम देख रहे हैं रात्रि का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत है, तो दिन का उल्टा क्या होगा? रात। इसी तरह के कुछ विलोम शब्द हम पढ़ रहे हैं। अंधकार, प्रकाश, अक्षम, सक्षम, अनाथ, सनाथ, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुज, अग्रज, अनुराग, विराग, अपना, पराया, अपव्यय, मितव्यय, अमीर, गरीब, अमृत, विष, अर्थ, अनर्थ, अवनति, उन्नति, आकाश, पाताल, आदर, निरादर, आदर्श, यथार्थ, आदान प्रदान, आदि, अनादि, आध्यात्मिक, भौतिक, आलसी, परिश्रमी, आवश्यक, अनावश्यक। अब देखते हैं कुछ अनेकार्थी शब्द, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, उसे बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे देखिए नाग, नाग शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो होता है हाथी और एक होता है सांप। तो यहाँ देखिए नाग शब्द का एक तो हाथी होगा और एक होगा सांप। कुछ ऐसे ही अनेकार्थक शब्द हम और पढ़ते हैं। अंक, अंक का अर्थ होता है गोद। संख्या, कोई चिन्ह या फिर नाटक का अंक, नाटक का अंक यानी नाटक का भाग। अनंत, आकाश, असीम, ईश्वर। अपेक्षा यानी तुलना, आशा। अर्थ, धन, व्याख्या, उद्देश्य। आम, एक फल,
सामान्य, साधारण। उत्तर यानी कि जवाब या फिर उत्तर दिशा। कल, चैन, मशीन, बीता हुआ अथवा आने वाला कल। कल, चैन, मशीन, बीता हुआ अथवा आने वाला दिन। कुल, सब, वंश, गोत्र। काम, इच्छा, कामदेव, वासना, सुंदर। काम का अर्थ होता है इच्छा, कामदेव, वासना, सुंदर। काल यानी कि समय और मृत्यु। काल का अर्थ होता है समय या फिर मृत्यु। ग्रहण, लेना, दोष या फिर सूर्य और चंद्र ग्रहण। गुरु, श्रेष्ठ, अध्यापक, भारी या फिर दो मात्राओं वाला वर्ण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो बहुत कम जानता हो, अल्पज्ञ। नेक्स्ट देखिए, जो गिना न जा सके उसे हम बोलते हैं असंख्य या अगणित या फिर संख्यातीत। देखिए यहाँ पर हमें चित्र में बताए गए हैं तारे। तो आकाश में असंख्य तारे हैं। असंख्य यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, उतने तारे आकाश में हैं, जिसकी कल्पना भी न की जा सके, अकल्पनीय या कल्पनातीत। जो भविष्य के परिणामों को सोच लेता हो, दूरदर्शी। जो अपने साथ किए गए उपकार को याद रखता हो, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को भूल गया हो, वो क्या होता है, कृतघ्न। नेक्स्ट देखिए वाक्य है, मेरी माताजी आस्तिक है। आस्तिक का अर्थ देखिए, ईश्वर की यहाँ पे पिक्चर हमें दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी माताजी ईश्वर को मानती है। तो ईश्वर में विश्वास करने वाला कौन होता है, आस्तिक। और ईश्वर में विश्वास न करने वाला कौन होता है, नास्तिक। मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। तो इस प्रकार हमारा शब्द भंडार यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।